नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना नया वीडियो लेके आया हूँ डाइट के ऊपर लेके। जो फिट रहना चाहते हैं, जो मेंटेन रखना चाहते हैं आप अपने आप को, उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि सुबह से लेकर रात तक हम क्या खाएं जिससे अपने आप को फिट रख सकें और मेंटेन रख सकें। तो इसको पूरा जानने के लिए चलो हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है। तो जैसा कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पार्क में रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ लोग जिम करते हैं, तो सबकी एक डाइट अलग अलग टाइप की होती है। बट मैं एक अभी सिंपल और फिटनेस डाइट बता रहा हूँ। जो पार्क में जाते हैं या वॉक करते हैं या फिर ऑफिशियली लाइफ है, जिनका ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, भाग दौड़ की लाइफ में ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाते या ऑफिस में कुछ खा नहीं पाते, बहुत प्रेशर होता है, कभी कुछ टिफ़िन खोलेंगे तो बॉस होते हैं या कुछ भी कि क्या कर रहे हो, दिन भर खाते रहते हो, ऐसा वैसा। तो उन सब चीज़ों को लेके ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही एक डाइट चार्ट में सिंपल जो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, और मेंटेन रखना ही सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। मसल्स और वेट ट्रेनिंग ये सब सेकंड है अभी, बट अभी सभी यही चाहते हैं कि मैं फिट रहूं और मैं फ्लैट रहूं। तो उसका डाइट मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैं मॉर्निंग टू नाइट आपको बताने वाला हूं, और सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, बहुत इजी डाइट बताऊंगा। डाइट तो वैसे बहुत सारे हैं और अलग अलग टाइप के हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतनी सारी डाइट को मैं कैसे मेंटेन करूं। ना टाइम है और ना ही हमारे पास बनाने का साधन है। बहुत सारे लोग यहाँ बच्चे बाहर से आए हैं, वो कहते हैं सर हमें पीजी में खाना मिलता है तो ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता, हमें बनाने का साधन नहीं है। और मॉर्निंग में ये मिलता है, कभी ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, कभी पराठा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसी विषय पे मैं आज एक डाइट प्लान कर रहा हूँ कि आप कुछ रेडीमेड आइटम आप घर पे रख सकते हैं जिसको आप इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप उससे कुकिंग करके खा सकते हैं। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग उठें, वार्म वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी पिएं 2 गिलास। जो नहीं पीते हैं वो 1 गिलास से स्टार्ट करें। अगर 1 गिलास नहीं पिया जाए आधे गिलास से स्टार्ट करें, पर सबसे पहले आप खाली पेट पानी पीना स्टार्ट करें। फर्स्ट, पानी पीने के कम से कम 1 घंटा 45 मिनट्स बाद ही आपको कुछ खाना है। तो सेकंड मील, पानी के बाद जो फर्स्ट मील होगा वो आप एक एप्पल लें। एक एप्पल एवरीडे लें मॉर्निंग में, ठीक है, वो आपके वेट लॉस के भी काम करेगा। तो सबसे पहले एक एप्पल लें। एप्पल लेने के बाद 10-15 मिनट तक कुछ नहीं खाएं। फर्स्ट आप ये करें। सेकंड हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। जो काफ़ी लोग ऑफिस जाते हैं या फिर कुछ भी, तो उनका एक बहुत इजी हो कि उनका कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों मॉर्निंग के टाइम पे चाहिए। और कार्ब्स तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना शुरुआत मॉर्निंग से कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, जो आपको एनर्जेटिक रहेगा। प्रोटीन तो है ही, बट कार्ब्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग टू नाइट, और हेल्दी कार्ब्स। तो ये नहीं कि आपने छोले भटूरे खा लिया, आपने ब्रेड पकौड़े खा लिया मॉर्निंग में, तो वो हेल्दी नहीं है। तो सबसे पहले आप लें, या तो आप कार्ब्स में ले सकते हैं ओट्स। फर्स्ट ऑप्शन बता देता हूं मैं, 5 से 6 आइटम आप खा सकते हैं। ओट्स, अगर आप नहीं खा पाते हैं तो बेसन का चीला, अगर वो भी नहीं खा सकते हैं तो आप पोहा, अगर वो भी नहीं खा सकते हैं तो आप चावल का चीला बना सकते हैं, उत्पम टाइप का। अगर वो भी डिफिकल्ट लगता है तो आप 2 ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, पीनट बटर के साथ आप 2 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, थोड़ा सा हनी डाल के। पीनट बटर के साथ काफ़ी लोगों को ड्राइनेस फील होता है कि गले में लगता है या खाया नहीं जाता, तो उस पर आप 1 चम्मच हनी गिरा सकते हैं। तो आप ये ले सकते हैं कार्ब्स में। अगर ये भी नहीं होता है तो आप 1 रोटी, सिंगल रोटी आप ले लो। ये आपका कार्बोहाइड्रेट के आइटम्स हैं। आप इसको, क्योंकि अगर एक ही आइटम मैं बताऊंगा तो आप खा खा के बोर हो जाओगे, तो 5 से 6 आइटम आप इसे बदल बदल के भी खा सकते हैं, जो आपका मन हो। फर्स्ट तो ये। सेकंड, इसके साथ आपका थोड़ा सा प्रोटीन आइटम होना चाहिए। कार्ब्स मैंने बता दी, अब हम प्रोटीन पे आते हैं। तो प्रोटीन के आइटम होने चाहिए थोड़े से स्प्राउट्स,
स्प्राउट्स में हालांकि अगर आप चने लेते हैं कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों है उसके अंदर, बट आप ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा जो मूंग आता है पीले वाली छिलके वाली ग्रीन कलर की, वो रात को पानी में भिगो दें, और चने लें काले वाले, दोनों पानी में भिगोने के बाद उसको थोड़ा सा बॉइल्ड कर लें जिससे सॉफ्ट हो जाएगा। कुकर में आप 1-2 सीटी लगा लें या पतीले में उबाल लें, या किसी के पास केटल है, जैसा पीजी के बच्चे हैं उनके पास केटल होता है तो केटल में बॉइल्ड कर सकते हैं। तो चने को बॉइल्ड कर ले। अगर मूंग को आप बॉइल्ड भी नहीं करते हैं तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चना थोड़ा हार्ड होता है। अगर हम कच्चा चना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा अगर हम उसको बॉइल्ड कर लेते हैं या कुकर में 1-2 सीटी लगा लेते हैं तो वो है। उसके साथ अगर लग रहा है कि मैं चना रोज खा, तो आप 2 या 3 एग वाइट ले सकते हैं। तो ये आपका एक मील हो जाएगा कि थोड़ा सा कार्ब्स थोड़ा सा प्रोटीन। ये आप इजी बता रहा हूं, वैसे डाइट में और भी डिफिकल्ट बता सकता हूं, बट आप कभी अंडे लेके खा लिया आपने थोड़ा सा, कभी स्प्राउट्स ले लिया, तो आपका प्रोटीन एंड कार्ब्स, जो मैंने कार्ब्स के आइटम बताए उसमें से एक आइटम और एक प्रोटीन के आइटम, इसमें से आप एग ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो सुबह ये आप ले लें 1 बॉल, इसमें आप प्याज, टमाटर, खीरे, कुछ भी आप एक चाट टाइप का बना सकते हैं। उसमें आप सॉल्ट की मात्रा को कम से कम यूज करें, और वाइट सॉल्ट वो ना की मात्रा में, हल्का लग रहा है तो आप सिंधा नमक या ब्लैक वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और ब्लैक पेपर्स ये डालें, नींबू डाल सकते हैं। तो एक ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में रखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी लें आप ब्रेकफास्ट में रात को, जैसे आपने 15-20 आलमंड्स, किशमिश, अखरोट, अंजीर, ये रात को पानी में डाल दें वॉश करके। वॉश करने के बाद पानी में डाल दें उसको, उसका सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका पानी पी लें, क्योंकि वॉश करके डालेंगे तो उसको हम पानी पी सकते हैं। उसके बाद उस ड्राई फ्रूट्स को खा जाएं। अगर आप ऐसे नहीं खा पाते तो थोड़ा हनी डाल लें, शहद डाल के। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। वैसे तो हर एज के लिए ज़रूरी है, बट आप ये 35 या 40 जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अपनी बॉडी में ऐड कर लेना चाहिए, जिसमें आपको 15 से 20 बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश हो, मॉर्निंग के टाइम में आप 4 से 5 काजू भी ले सकते हैं, और अंजीर हो। ये हैं तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, बट ये बेसिक है जो आप पानी में भिगो दे रात को। कभी ड्राई फ्रूट्स को सूखा ना खाएं, उसको पानी में भिगोने के बाद ही आप मॉर्निंग में खाएं। थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आपको दूध पीने की आदत है तो आप सुबह दूध पी लें, उसके ऊपर थोड़ा सा 1 कप दूध पी लें, तो ये आपके लिए और बेस्ट होगा। आप लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक मील लें जिसमें फ्रूट्स हो थोड़ा सा। फ्रूट्स में आप बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ऑफिस में भी हो सकते हैं, आप क्लास में भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं खा पाएँ तो आप, मतलब ये है कि आपको कोई भी सीजनली फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। उस टाइम आप एक बनाना भी ले सकते हैं किसी फ्रूट के साथ। आप बनाना में कभी फैट नहीं होता, इसके बारे में कभी मैं बताऊंगा डिस्कस में, कि बनाना डिस्कशन करूंगा बनाना के ऊपर भी। एनर्जेटिक है तो आप एक बनाना प्लस आप पपीता या फिर खीरे, तो आप एक लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आप एक फ्रूट्स का आइटम जरूर डालें स्टमक को क्लीन रखने के लिए। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा और बहुत ज़रूरी है फ्रूट्स आपकी बॉडी में। अब हम आते हैं लंच पे। तो लंच में लोगों को टाइम मिलता है कि उनको 1 घंटा, आधा घंटा, या क्लास में तो हैं कभी प्रॉपर एक लंच टाइम मिलता है, तो लंच में हम खा सकते हैं कुछ भी ऐसा। बट ठीक है, लंच में आप एक, जिनको राइस पसंद नहीं है वो 1 या 2 रोटी ले सकते हैं, जिनको पर 2 रोटी से ज़्यादा ना ले। ये नहीं कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी आप 6 रोटी खा गए और कुछ आइटम डाला ही नहीं। आप कोशिश करें कि आपकी डाइट में वैरायटी ज़्यादा हो। 2 रोटी हो गया, थोड़ा सैलेड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, इस तरीके से। तो पहला तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले आप दाल चावल, उसके बाद अगर दाल चावल नहीं हो सकता तो आप वेजिटेबल राइस, पुलाव। अगर पुलाव नहीं हो पाता है तो आप खिचड़ी भी ले सकते हैं। अगर खिचड़ी आप नहीं खा सकते तो आप चिकन राइस भी ले सकते हैं लंच में। अगर चिकन राइस नहीं ले पाते हैं तो आप फिर रोटी पे आ जाएं कि आप 1 या 2 रोटी ले लें, इसमें से कुछ भी एक आइटम आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इसके साथ थोड़ा ऐड करें
2 से 250 ग्राम दही, अगर दही नहीं होता तो छाछ ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ सैलेड, 1 या 2 खीरे बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा एक डाइट चार्ट बनाएं जिसमें आपका 4 से 5 टाइप का वैरायटी हो। ये नहीं कि मुझे भूख लगी है तो मैं 5 रोटी खा लूँ या फिर बहुत सारा चावल खा लूँ, ऐसा ना करें। गेनिंग वहीं से और वेट गेन होना स्टार्ट वहीं से होता है कि हम किसी भी चीज़ को ओवर बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। तो रोटी खा भी सकते हैं बट वो दिन का टाइम रखें और 2 से ज़्यादा ना रखें कि 2 रोटी खा लिया फिर थोड़ा सा दही ले लिया या फिर छाछ ले लिया, थोड़ा सैलेड ले लिया, सैलेड के साथ आप अगर लग रहा है कि मुझे और भी भूख नहीं लगी, थोड़ा स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं दोबारा कि चलो जो मॉर्निंग मैंने स्प्राउट खाया था तो थोड़ा सा लंच में भी स्प्राउट ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी एक अपना डाइट एक पूरा प्रॉपर मील बना सकते हैं कि उसमें आपका ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। या तो दाल चावल या खिचड़ी या चिकन राइस या आप वेजिटेबल राइस पुलाव, अगर नहीं हुआ तो 2 रोटी, इनमें से कुछ भी एक आइटम, प्लस इसके साथ 2 से 250 ग्राम दही या छाछ, खीरे अलग सैलेड के लिए। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। रोटी को ज़्यादा इनटेक ना करें। जो 2 रोटी खाते हैं कि मैं 2 ही खाता हूं तो वो 1 रोटी कर दें, ठीक है। और जो 4 या 5 रोटी खाते हैं वो 2 रोटी कर दें और आइटम ऐड कर दें उसके साथ। खुद आप करके देखना, आपकी बॉडी हल्की स्टार्ट हो जाएगी और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जिम के अंदर काफ़ी ऐसा डाइट चार्ट प्लान करता हूं और उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये आप करें। सबसे बेस्ट होगा कि वैसे तो आप राइस का प्रोडक्ट ही डालें जब आपका वेट ज़्यादा पर लगता है कि मैं 2 टाइम राइस नहीं खा सकता, तो आप कोशिश करें कि लंच में ही रोटी लें। अब हम आते हैं इवनिंग डाइट्स पे। इवनिंग डाइट एक अपने आप में चैलेंज होता है। इस टाइम काफ़ी लोग ऑफिस में होते हैं या घर में भी आ जाते हैं, तो उनको समझ में आता नहीं है कि मैं शाम को क्या खाऊं। कुछ लोग वैसे ही खा लेते हैं, जैसे भूख लगी तो ब्रेड पकौड़े, समोसे, चाय, मट्ठी, ये तो वो चीज़ें ना करें। इवनिंग का टाइम आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वहीं से आपका वेट गेन होना स्टार्ट होता है। शाम के टाइम पे ही हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसी टाइम पे हम उल्टा सीधा खाना स्टार्ट करते हैं, या हमारा जो मन है वो शाम को ही ऐसा कुछ खाने का करता है, कुछ भी फास्ट फूड या कुछ भी ऐसा। तो उस टाइम पे सोच समझ के खाएं। हफ्ते 10 दिन में चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बट आप ऐसा करें। तो इवनिंग के टाइम में कोशिश करें कि आप थोड़े से लग रहा है कुछ नहीं है या ऑफिस में ही है तो कुछ ऐसे आइटम ले जाएं, या फिर कुछ ऑफिस में कैंटीन है आपके, कुछ भी है तो आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं, थोड़े से स्प्राउट ले सकते हैं, घर से ले जाएं, आप स्प्राउट ऐड कर सकते हैं। नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा पोहा ले जा सकते हैं, ओट्स ले जा सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो इवनिंग के टाइम में। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में टाइम पे या तो आप फ्रूट चाट या आप ओट्स ले जा सकते हैं या फिर स्प्राउट्स ले जा सकते हैं। स्प्राउट्स में आप मूंग और चने को स्टीम करके थोड़ा सा पनीर को बारीक बारीक काट के उसके ऊपर ब्लैक पेपर डालने के बाद उसको आप एक टिफ़िन में डाल के आप ऑफिस ले जा सकते हैं। इजी है ये, तो ये आप कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। आप इवनिंग के टाइम पे 2 या 3 एग वाइट भी ले सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कुछ भी और कैंटीन में अगर एग मिल रहा है तो आप एग भी ले सकते हैं, 2 या 3 एग वाइट, क्योंकि कम से कम 5 to 6 मील होना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल मील हमें हैवी क्वांटिटी में नहीं लेना है कभी भी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका बहुत लाइट फूड हो और जो भी आपका इजी हो, जो आप ऑफिस में या फिर क्लास में आप कैरी कर सकते हो। अगर आप घर में भी आ गए तो कर लें। और इवनिंग अगर आप घर में भी हैं तो आप कोशिश करें कि इवनिंग के टाइम पे आप कुकिंग कर सकें जिसमें आपका थोड़ा सा फाइबर हो। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स शाम के टाइम पे आप बॉडी के अंदर फाइबर्स जरूर डालें, वो चाहे घिया हो, तोड़ी हो, भिंडी हो, पालक हो। पालक अपने आप में एक बहुत बेस्ट वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके अंदर आपको फाइबर्स भी मिलेंगे और पालक सबसे बेस्ट है। तो आप पालक का साग बना के भी खा सकते हैं, उसके अंदर पनीर वगैरह डाल के। तो इवनिंग के टाइम पे आप कोशिश करें कि थोड़ा सा फाइबर बॉडी के अंदर इनटेक करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये इवनिंग का स्नैक्स इस तरीके से बनाएं। अब हम आते हैं नाइट पे, जो बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। सबसे मिस्टेक्स और सबसे बड़ी गलतियां यहीं से स्टार्ट होती है। जो हम घर आते हैं ऑफिस से थक के या फिर
माँ बाप इतने प्यार से इतना ज़्यादा हमें खिला देते हैं कि दिन भर ये कुछ खाया ही नहीं है, बच्चों को तो माँ बाप ज़्यादा खिला देते हैं। तो यहाँ हमारा चैलेंजिंग होता है कि हमें सोच समझ के खाना है कि दिन भर में ऑफिस में था या फिर मार्केट में था या मैं क्लास में था, तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा हम रात को खा लेते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के चलना है आपको। डिनर आपको बिल्कुल ही लाइट करना है, जिससे आपको लीवर पे कोई लोड हो ही ना, या फिर स्टमक में वो रखा हुआ नहीं रहे या पड़ा हुआ नहीं रहे। आप इतना लाइट फूड खाओ कि आपसे 2 से 3 घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाए। तो आप डिनर में कोशिश करो एकदम लाइट। इसलिए आपको जो इवनिंग का स्नैक्स है वो लेना जरूरी है। थोड़ा सा इवनिंग वाला 6-7 बजे वाला जो स्नैक्स है वो थोड़ा हैवी ले लेंगे तो आप डिनर थोड़ा लाइट कर पाएंगे। अगर आपने स्नैक्स नहीं लिया इवनिंग वाला तो आप डिनर ज़्यादा ही खाने की कोशिश करोगे, क्योंकि लंच के बाद सीधा डिनर पे आते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो 6 से 7 बजे वाला जो टाइम है उसमें आप ज़रूर खाएं और हेल्दी खाएं। डिनर में आप ले सकते हैं, मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। तो फर्स्ट जो मेरा सबसे है खिचड़ी, दूसरा ये कि आप दाल चावल की क्वांटिटी कम हो, दाल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो। सेकंड आप ले सकते हैं चिकन राइस, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा चिकन बोनलेस ले सकते हैं अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो। आप वेजिटेबल ओट्स भी खा के सो सकते हैं रात को, ये आप खा सकते हैं। एक ऐसा, और थोड़ा सा लो खाएं, ज़्यादा हैवी ना लें। इसके साथ थोड़ा सा अगर 1-2 खीरे हैं वो, या फिर थोड़ा सैलेड है, ऐसा एक ज़्यादा हैवी ना लें, एकदम लाइट फूड खाएं। सुबह उठ के आप ब्रेकफास्ट लें हेल्दी, वो ज़्यादा अच्छा होगा। डिनर में खा के सोना है हमें, तो उस सिचुएशन पे हमें बहुत लाइट फूड खाना है, हमें कोई काम करना ही नहीं है तो हमें इतना हैवी खाना ही क्यों। कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं सर हमें रात को भूख लग जाती है, हमें पढ़ाई करना कुछ। उस सिचुएशन पे आप पनीर रख सकते हैं, भुने हुए चने रख सकते हैं, या उबले हुए चने रख सकते हैं। वो भी आप रात को जैसे भूख लगा तो आप पीनट्स, मूंगफली के दाने प्लस चने, भुने हुए चने को मिक्स कर लें, 1 बाउल में वो ले लें, रात को आप वो खा सकते हैं। उबले हुए बॉइल्ड चना ले सकते हैं, या फिर आप पनीर ले सकते हैं। कच्चा पनीर को थोड़ा सा खा लें, स्लो डाइजेस्ट प्रोटीन होता है वो कच्चा पनीर, तो आप थोड़ा भी खाएंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो 3 से 4 आइटम ऐसे आप रख सकते हैं जो आप रात को, और 3-4 आइटम ऐसे हैं जो आप डिनर में अवॉइड करें। मीठा, नमक, एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज ना करें। मीठा, नमक, आटे का प्रोडक्ट रात को कम से कम यूज करें, और मैदा, ये 4 चीजें, और रेड मीट, ये 4-5 आइटम आप डिनर में अवॉइड करें। आटा, मैदा, मीठा, नमक और रेड मीट, ये रात को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रात को सिर्फ खा के और सोना है। और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको इजी डाइजेस्ट हो। तो कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट खाएं, ऐसा नहीं है आप रोटी का प्रोडक्ट खा सकते हैं। आप शाम को 6 बजे डिनर हो जाए या 7 बजे डिनर हो जाए, उसके बाद आप 10-11 बजे तक सो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप खा के सो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। तो कोशिश ऐसा करें कि आप कोई भी ऐसी चीज खाएं, लग रहा है मुझे खाना है और सोना है, तो बहुत लाइट खा के सोएं। ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आपके मेहनत के ऊपर ही आपकी डाइट है सारी। अगर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो आप कुछ भी खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। बट आपको लग रहा है कि एक बहुत बिजी लाइफ है मेरा और बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है वॉक के लिए, जिम के लिए, या थोड़ा 1 घंटा हम 1.5 घंटा दे पाते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के खाना है फिट रहने के लिए। उसमें आपकी प्रोटीन भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, फाइबर्स भी होने चाहिए, कार्ब्स भी, हेल्दी कार्ब्स भी होना चाहिए। कभी भी आप कार्ब्स को अवॉइड मत करें। कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं होगा आपको एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लास्ट का डिनर करने के बाद आप जरूर ये कोशिश करें कि आपका 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपका वॉक हो। चाहे आप कहीं भी कॉलोनी में रहते हो, कहीं भी आपका कम से कम 45-50 मिनट आपका वॉक हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप कोशिश करें डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक जरूर करें, ताकि आपका स्टमक बिल्कुल खाली हो जाए और आप सो सकें, जिससे आपका फैट लेवल बॉडी का गेन ना हो। ये डाइट चार्ट एक मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। जिम वालों के लिए जो मसल ट्रेनिंग और कुछ ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या कुछ करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रोटीन आइटम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्लस कार्ब्स की बढ़ जाती है।
तो डाइट चार्ट मैं एक अलग से प्लान करूंगा जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन आइटम को इंक्रीज करूंगा और बढ़ाऊंगा। मसल ट्रेनिंग के लिए या फिर हाई प्रोटीन डाइट जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन करूंगा। बट ये फिटनेस के हिसाब से एक डाइट चार्ट बेस्ट है, इसको आप फॉलो करके देखें, 2 से 3 महीने तक आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका सहयोग मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।